मेरे साथ समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया साहब हैं। संसद नहीं चली, जिम्मेदार कौन है? पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काले कारनामों की वजह से ये मानसून सत्र उनके काले कारनामों की भेंट चढ़ गया। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और पीडीए के जननायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का मानना था कि उत्तर प्रदेश की धरती है जहाँ से हम 37 सांसद चुन करके आए हैं और उत्तर प्रदेश की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, सभी भगवानों ने उस धरती पर जन्म लिया है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रहते हुए जो लोग प्रभु श्री राम के नाम पर सत्ता में आए, लखनऊ में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ से जीत करके आए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में प्रभु श्री राम के दान की लूट हो गई, डकैती पड़ गई, श्रद्धा के धन का जो दान का धन था उसका गमन हो गया। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और उनके काले कारनामे जिम्मेदार। हम लोग तो चाहते थे कि सदन चले, सदन में चर्चा हो, लेकिन खाद का मुद्दा था, उत्तर प्रदेश में ध्वस्त बिजली व्यवस्था का मुद्दा था, जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा था, उन सब मुद्दे कहीं पीछे छूट गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सदन नहीं चलने दिया। लेकिन आखिरी दिन प्रधानमंत्री भी आए, गृह मंत्री भी आए। अच्छा, आप बताइए, ये वैसे ही होता है जैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर होता है और आखिरी ओवर में सरकार आई और बोली कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पे तैयार हैं। अरे भाई, आप क्या तैयार हो? तो सदन में ही आकर के आपने मीडिया में जैसे आपने बाइट दी वैसे आप सदन में आकर के कहते और कहते हैं हम राम मंदिर पे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का धन की जो लूट हुई है उस पर कोई हम कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर सदन में खुले मन से चर्चा करेंगे। आपने मीडिया में बाइट दे करके आप चले गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आए, हम लोग सोच रहे हो सकता आज ही चर्चा हो जाए राम मंदिर पे। जैसे आए विपक्ष ने नारे भी लगाए, चंदा चोरी की भी बात याद दिलाई, लेकिन उन्होंने जैसे ही 11 बजा सीधे सीधे वंदे मातरम हो गया। अच्छा, एक और सवाल है कि आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन करते चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी के मुद्दे पर, हर दिन इकट्ठा कर रहे थे चंदा। कितना चंदा इकट्ठा हुआ और कहाँ गया पैसा? एक्यूरेट संख्या में थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन शायद 2,14,390 रुपये प्राप्त हुए हैं और उसको लेकर के क्योंकि ये जो कैश कलेक्शन था इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने सांसद फिरोजाबाद के अक्षय यादव जी को दे रखा था। वो आज उन्हीं के और धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कनाट प्लेस स्थित हनुमान जी के मंदिर में लेकर के गए हैं और वहाँ उसको समर्पित करेंगे मंदिर को। और हमारे सांसद अभी और धन इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि मैनपुरी की आदरणीय सांसद जी ने कहा है कि हम लोग और पैसा जो सांसद देना चाहते हैं उसके माध्यम से हम किसी गरीब कन्या की भी पढ़ाई में मदद करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आनंद भाई कि हल्द्वानी गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पे गए थे उस मैदान का शुद्धिकरण किया, कैसे देखते हैं इसको? उत्तर प्रदेश के अंदर जब पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर के 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे और जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो बीजेपी ने उसको गंगा जल से धुलवाने का काम किया। क्यों? क्या पिछड़े वर्ग के लोगों के उससे बदबू आती है आपको? क्या आपको अशुद्धि हो गई थी? मुख्यमंत्री जब गए थे महाराजगंज में तो दलित बस्ती में साबुन और शैम्पू बांटा गया था। आखिर आपको क्या बदबू आती है गरीब के उससे? आज अगर दलित का बेटा अगर राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो किसी मैदान में जाएंगे, आप बात करोगे दबे पिछले कुचले शोषित पीड़ित वंचित की, ये केवल आपके नारे में है। और आज अगर खड़गे साहब गए वहाँ पर तो आप इस तरह शुद्धिकरण कराओगे? निश्चित रूप से आपका मन भी काला है, आपका दिलो दिमाग भी काला है और केवल आप कुछ लोगों के लिए, कुछ उद्योगपतियों के लिए, कुछ ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के लिए काम करना चाहते हो, इसलिए गरीब का बेटा आपको रास नहीं आता है। थैंक यू सो मच। हमसे बातचीत करने के लिए आनंद भदौरिया थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।